नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की गणित प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे, जिसमें दिया है निम्न रेखिक समीकरण को हल कीजिए। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 को पढ़ा है, जिसमें चैप्टर नंबर 2 के सभी बेसिक रूल हमने उस वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, उसमें उत्तर की जांच भी करनी थी, पर इसमें समीकरण को हल अकेला करना है। ये रहे हमारे प्रश्नावली 2.2 के सभी सवाल। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल जिसको हम अभी हल करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए और समझिए। ये हमारा प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल, इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम सवाल को उतारते हैं पूरा। x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले, ठीक है, क्या नियम हमारा, x वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे, बिना x वाली संख्या को एक तरफ। जो संख्या x वाली है, जो संख्या x वाली है, ऐसी संख्या को हम चर संख्या बोलते हैं, और जो बिना x वाली संख्या है, उस संख्या को अचर संख्या बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, चर और अचर किसे कहते हैं। तो सीधा सा सिंपल कहने का मतलब ये है कि x वाली संख्या को एक तरफ लिख लेंगे और बिना x वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। तो लिखते हैं x/2। ठीक है, x/2। अब इधर पर x/3 प्लस का है, इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो काय हो जाएगा माइनस का। प्लस का था, बराबर किस तरफ आया तो काय हो गया माइनस का। x/3 बराबर, चिन्हित बराबर। अब 1/4 है तो 1/4 लिखेंगे, बराबर के इस तरफ है वो। ठीक है, पहले से ही। अब यहाँ देखो, माइनस का 1/5 है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो काय हो जाएगा प्लस का 1/5। होगा कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब x/2 माइनस x/3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हल करने से पहले 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। अब 2 का भाग इस 6 में करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 2 3 6, और इसी 3 का गुणा किस में कर देंगे हम, x में। 3 एकम 3x, माइनस तो माइनस, 3 का भाग 6 में करेंगे, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार। 2 का गुणा इसे x में कर देंगे, 2x बराबर 4 और 5 का एलसीएम हिड़ेंगे, कितना होगा 20। 4 का भाग 20 में करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 4 पंजे 20 होता है। अब उसी 5 गुणे से 1 में कर देंगे तो 5 एकम 5 प्लस, अभी हमने 4 का भाग 20 में किया था, अब हम 5 का भाग 20 में करेंगे, कितनी बार में जाएगा हमारा भाग, 4 बार में। 5 चौके 20, कितनी बार में गया, 4 बार में। 4 गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3x में से 2x को हम घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है। 3 में से 2 का क्या बचेगा, 1x बटे में 6 पहले से है, बराबर, अब देखो प्लस और प्लस, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस 5 और 4 9, बटा में क्या है 20। अब इसका क्रियक गुणा होगा। ठीक है, इसका इससे, इसका इससे, 20 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा, 20x आ जाएगा।
और बराबर लगाएंगे, 6 का गुणा हम करेंगे, 6 नम 54 होता है। अब 20 x के साथ में काय में गुणा में, 20 को हम बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो काय में हो जाएगा भाग में, x बराबर 54/20, गुणा में था बराबर के उस तरफ लेके तो कायम हो गया भाग में। 2 धम 20 होता है, 2 से कट गया, और 2 दूनी 4, 5 में 4 गया, बचा 1। उस 1 को हम इस 4 के बाजू में उतारेंगे, कितना हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। x का मान कितना क्या आ जाएगा हमारा 27/10। x का मान क्या आ गया हमारा 27/10, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, एक बार और देख लो सभी सवाल को। दिख रहा है? ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया 27/10। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ठीक है, बराबर में कितना दिया 21। इसको हल करते हैं। इसको भी हल वैसे ही करेंगे, पहले n वाली संख्या को एक तरफ लेंगे, पर इसमें तो संख्याएं व्यवस्थित पहले से ही दी हुई है। ठीक है, n वाली संख्या पहले से ही एक तरफ है और बिना n वाली संख्या पहले से ही एक तरफ दी है इसमें, तो इसको हम डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2, 4, 6 इन तीनों का क्या निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो निकालते हैं एलसीएम, कितना होता है। ठीक है, 2, 4, 6 का क्या निकालेंगे एलसीएम। देखो इन सभी संख्या में 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। अब इसमें फिर में 2, अब क्या क्या बचा 1, 2, 3, इसमें फिर 2 का भाग चला जाएगा, 1 का 1, 2 एकम 2 कौमा, अब 2 का भाग 3 में जाएगा नहीं, इसलिए 3 का 3। अब इसमें 3 का भाग जाएगा, 1 कौमा 1 कौमा 3 एकम 3। तो हमारे गुणनखंड की संख्या कौन कौन सी है, 2 बार 2 आया है, एक बार 3, तो इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिरी 12। तो देखो 2, 4, 6 का एलसीएम क्या आया है हमारा 12। ठीक है, जो संख्या यहाँ पर लिखी है इसको हम क्या बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, जो हमारी जो गुणनखंड विधि है जिसके द्वारा हमने एलसीएम ढूंढा है, तो इधर पर जो संख्या आ रही है इनको हम क्या बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, कौन कौन संख्या थी हमारी, 2 कितनी बार था 2 बार, 3 कितनी बार था 1 बार। हमने इन तीनों संख्याओं को गुणा किया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 गुणा 3 के 4 तिरी 12, तो हमारा एलसीएम क्या आया निकल के 12। ठीक है, आया समझ में। अब देखो 2 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 छिंग 12, उसी 6 का गुणा n में करेंगे तो 6n आएगा, माइनस अब 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 तिरी 12, कितनी बार गया भाग 3 बार, अब उसी 3 का गुणा इस 3 में कर देंगे, 3 तिर का 9, n का n प्लस अब 6 का भाग 12 में देंगे, 6 दूनी 12, कितनी बार में गया भाग 2 बार में, अब उसी 2 का गुणा इस 5 में करेंगे, 2 पंजे 10,
n का n बराबर में है 21, तो 21 का 21। अब आगे करते हैं सवाल को हल। पहले प्लस प्लस की संख्या को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 10n प्लस का है, ठीक। 6n ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस संख्या क्या होती है, प्लस। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16n। अब 16n में से हम 9n को घटा देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, 7n, ठीक है। बटे में 12 पहले से ही है, तो 12 बराबर है 21 का 21। अब देखो, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या मान लेते हैं हम, एक। अब इस एक का गुणा इस 7 में करेंगे, 7n आएगा बराबर, और इस 12 का गुणा 21 में करेंगे, क्या आएगा, 12 × 21, ठीक है। तो 7n का 7n बराबर, अब 12 को 21 में करो, करके देखते हैं इधर, ठीक है। इधर करें, 12 × 21, एक एकम, एक का गुणा 2 का 2 एकम, 2 एक का 1, ठीक है। तो गुणा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 का 2, 4 और 1 5, 2 का 2 क्या आएगा, 252, ठीक है। कितना आ रहा है, 252। देखो 7 n के साथ काय में, गुणा में, 7 को हम बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो कायम हो जाएगा भाग में, n बराबर 252/7। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, 25 में से 21 गया, क्या बचा, 4, 4 कितना बचा, 4, 4 और 2 क्या हो गया, 42, तो 7 6 42, n का मान कितना आ गया हमारा, 36, ठीक है। n का मान कितना आया हमारा, 36, यही हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत सवाल में, ठीक है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। अब करते हैं हम तीसरा सवाल, x + 7 - 8x बटा 3 बराबर 17/6, ठीक है। और -5x बटा 2, ये हमको तीसरा सवाल दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या डाला, हल, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने पिछले सवाल में पहला नियम किया था, ठीक है, इसमें हम वही करेंगे, x वाली संख्या को एक तरफ लेंगे, बिना x वाली संख्या को एक तरफ, ठीक है। पहला x है, x लिखा हमने, ठीक है, माइनस का 8x, ये पहले से ही बराबर इस तरफ है, इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदल रहा, ठीक है। अगर ये -8x बराबर के उस तरफ होता तो इसका चिन्ह बदलता, क्योंकि ये पहले से ही बराबर के इस तरफ, इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदला। अब देखो बराबर इस तरफ क्या है, माइनस का 5x, इसको हमें बराबर के इस तरफ लाना है, तो माइनस में है, बराबर इस तरफ आएगा तो कायम हो जाएगा प्लस में,
5x बटा 2, ठीक है, बराबर 17/6। अब हम बिना x वाली संख्या लिख रहे हैं, ठीक है, तो बराबर 17/6। अब यहाँ पर प्लस का 7 है, बराबर उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7, ठीक है। अब देखो आगे सवाल हल करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या मान लेते हैं, 1। अब हम 1, 3, 2 क्या निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 6, ठीक है। अब इस 1 का भाग 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 एकम 6, एक ही बार में 1 का भाग हम 6 में कर रहे हैं तो 1 6 6। अब उसी 6 का गुणा इस x में करेंगे, 6 एकम 6x आ जाएगा, ठीक, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब देखो 3 का भाग 6 में देंगे, अब हम 3 का भाग इस 6 में करेंगे तो 3 दूनी 6, कितनी बार में गया भाग, 2 बार में। अब उसी 2 का गुणा 8 में करेंगे, 2 अट्ठे 16x प्लस है प्लस, ठीक है। अब इस 2 का भाग इस 6 में करेंगे, ठीक है, 2 का भाग इस 6 में करेंगे, 2 ही 6 नहीं, 2 ही 3 6। हमने इस 2 का भाग इस 6 में किया, कितनी बार में गया हमारा भाग, 3 बार में, क्योंकि 2 ही 3 6 होता है। अब उसी 3 का गुणा इस 5 में करेंगे, 3 5 15x बराबर का बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या मान लेते हैं, 1। जब हम 6 और 1 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6 ही, ठीक है। तो देखो आप 6 का देखना, 6 आया, देखो 6 का भाग हम इस 6 में करेंगे, 6 एकम 6, कितनी बार गया हमारा भाग, एक बार में। अब उसी 1 का गुणा 17 में करें, 17 एकम 17, ठीक है, माइनस का माइनस। अब 1 का भाग 6 में करेंगे तो वही बात, 6 एकम 6, कितनी बार में गया भाग, एक बार। 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 1 7 7, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर प्लस प्लस की संख्या को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, 15x प्लस का है, 6x ये भी प्लस का है, ठीक है, 15x भी प्लस का है, 6x भी प्लस का है। 15 और 6 कितना हुआ, 21, क्योंकि ये संख्या भी प्लस की है, ये संख्या भी प्लस की है। 15 और 6 कितना हुआ, 21। 21 में से हम माइनस 16 करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 21 में से 16 को घटा क्या बच रहा है, 21 में से हम 16 घटाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 5, ठीक है। x का x, अब देखना बराबर का बराबर, बटे में 6 पहले से है तो यहाँ हम 6 लिखेंगे, ठीक है। बटा में 6 पहले से चल रहा है तो हम यहाँ पर भी 6 लिखेंगे बटा में। अब 17 में से 7 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 17 में से जब हम 7 घटाएंगे क्या घट बचेगा, 10 बटा में क्या है, 6 पहले से ही, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, ठीक है। क्या करेंगे हम, 6 और 1 का एलसीएम भिड़ेंगे पहले, 6 और 1 का एलसीएम 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 17 में करें, 17 एकम 17, ठीक है। 6 का गुणा 7 में करेंगे, 6 7 42, माइनस का माइनस, ठीक है। 6 और 1 का एलसीएम भिड़ा पहले, फिर हमने 1 का गुणा 17 में किया तो 17 एकम 17, 3 गुणा किया, ठीक,
इसका इससे और इसका इससे करेंगे। 1 का गुणा 17 में किया, 17 एकम 17, 6 का गुणा 7 में किया, 6 7 42, बीच में चिन्ह काय का था, माइनस का था, हमने क्या लगा दिया माइनस में, माइनस का, ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह था तो हमने भी माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब हम यहाँ देखते हैं आगे, ठीक है, ये भी हमारा गलत होगा, इसको यहाँ करते हैं, ठीक है, 5x जैसा का तैसा आएगा, 6 जैसा का तैसा, बराबर का चिन्ह बराबर लगाएंगे। अब क्या करेंगे हम, 42 में से 17 घटाएंगे, 1 मिनट रुकना, यहाँ पर जो 42 लिखा है इसमें हम 17 माइनस करेंगे, 17 में से 42 तो घटा नहीं सकते, 42 में से 17 घटाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 25 बटा में क्या है 6। अब होगा यहाँ पर 3 गुणा, ठीक है, तो 6 का गुणा 5 में करेंगे 30x आ जाएगा, 6 का गुणा हम इस 5x में करेंगे, 6 पंजे 30x, ठीक है, यहाँ पर हमारा 30x आ गया। अब हम 6 का गुणा 25 में करेंगे, तो 25 छक्का कितना होता है 150, ठीक है। अब देखो 30 x के साथ काय में गुणा में, इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो कायम हो जाएगा भाग में, x बराबर 150 बटा 30, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 5 15, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर -5, ठीक है, ये हमारा आंसर आया समझ। अब हम करते हैं चौथा सवाल। सबसे पहले हम इसको समीकरण बनाएंगे, ठीक है, 5 का गुणा इस पूरे में करेंगे, 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे, ठीक है, जब वो समीकरण बनेगा, 5 गुणा इसमें किया 5x, ठीक है, 5 का गुणा x में किया तो 5x आ गया। अब देख माइनस है, माइनस 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 25 होता है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इस 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे, ठीक है, तो 3 एकम 3, x का x माइनस तो माइनस, 3 का गुणा 3 को 3 तर करना। अब ये क्या बन गया हमारा एक समीकरण, ठीक है, बन गया समीकरण। अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे, बिना x वाली संख्या को एक तरफ लिखते हैं, 5x, यहाँ पर 3x प्लस का है, बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x, होगा कि नहीं, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 9, माइनस का 9, ये माइनस का 25 है, बराबर के उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 25। जब संख्या बराबर के उस तरफ जाती है तो उस संख्या का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, ये हमने आपको पिछली वीडियो में पहले बता दिया है। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 5x में से 3x को हम माइनस करेंगे, क्या बचेगा 2x, ठीक है, बराबर ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 25, तो माइनस प्लस क्या होता है, जब किसी विपरीत चिन्ह का गुणा आपस में होता है, तो जब किसी विपरीत चिन्ह का गुणा आपस में होता है तो क्या होता है माइनस, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं माइनस का गुणा प्लस में कर रहे हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 25 में से हम 9 को घटा देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 16, बचेगा नहीं 16, 25 में से हम 9 घटाना, 5 घटाए क्या बचा 20, हमारे पास चारों बचा, क्या बचा 16, 2 एक्स के साथ काय में है गुणा में है, 2 को हम बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो काय में हो जाएगा भाग में 2, ठीक है, एक्स बराबर
16/2। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। एक्स का मान कितना आ गया हमारा? 8। ये क्या है हमारा आंसर? ठीक है, आया समझ में? ये हमारा पूरा सवाल हल किया गया है। अब हम करते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल हमारा 3t - 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा में है 3 बराबर 2/3 माइनस का t। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये हमारा क्या है? सवाल। ठीक है, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, करें हल। हल करने से पहले हमारा पहला नियम क्या है? टी वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे और बिना टी वाली संख्या को एक तरफ। जो संख्या टी वाली है, ठीक है, जो संख्या टी के साथ जुड़ी है, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? चर संख्या। और जो संख्या टी के साथ नहीं जुड़ी है, ऐसे हम क्या बोलेंगे? अचर संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टी वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे, बिना टी वाली संख्या को एक तरफ लिखें। ठीक है, तो 3t - 2 बटा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटा 3। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का टी है, इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का टी हो जाएगा। प्लस का टी बराबर 2/3 बराबर 2/3। अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या मान लेते हैं? 1 4 3 1 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम तो 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा? 12। तो हमने क्या लिख दिया? 12। 4 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 4×3 = 12। अब उसी 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे, 3t - 2 में। 3 कोष्टक में लिखेंगे, 3t - 2 माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। अब देखो, अभी हमने 4 का भाग 12 में किया था, अब हम 3 का भाग 12 में करेंगे। 3×4 = 12, कितनी बार गया? 4 बार। अब उसी 4 का गुणा इस 2t+3 में करेंगे। करते हैं, 4 कोष्टक में लिखेंगे, 2t+3। अब यहाँ 1 है, 1 का भाग 12 का, 12 एकम 12, और उसी 12 गुणा टी में कर देंगे, 12t हो जाएगा। प्लस 12t बराबर 2/3। इतना समझ में आ गया? अब हम गुणा करते हैं इसका इस पूरे में। ठीक है, 3 का गुणा 3 करेंगे, 3×3 = 9, 9t हो जाएगा। माइनस है, 3×2 = 6, यहाँ माइनस लगाते हम भी माइनस ही लगाएंगे। 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4×2 = 8, टी का टी। अब देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4×3 = 12, होंगे 12। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, 12 का 12, टी का टी, बराबर का बराबर 2/3। ठीक है, बटे में क्या चल रहा है हमारा? 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। अब अगली स्टेप देखते हैं। देखना यहाँ पर
प्लस का 9t है, ये माइनस का 8t है। तो 9 में से हम 8 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? 1 1 बचा। अब देखो 9 में से 9t में से हमने 8t को घटा दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1t। अब 1t में हम 12t को जोड़ देंगे, 1t और 12t कितना हो जाएगा हमारे पास? 13t। लिखेंगे हम 13t, कितना हो गया? अब हम बिना t वाली संख्या को जोड़ते हैं, अभी हमने t वाली संख्या को जोड़ा 9t को, ठीक है। अभी हमने टी वाली संख्या को जोड़ा है और घटाया है, ठीक है। 9t में से 8t को घटा दिया, बचा हमारे पास 1t था। 1t को हमने 12t में जोड़ दिया, तो हमारे पास कितने टी हो गए? 13t। अब हम बिना t वाली संख्या को देखते हैं, तो माइनस का 12 है और यहाँ पर माइनस का 6, ठीक है। माइनस का 12 और माइनस का 6, 12 और 6 कितना होगा? 18। और बड़ी संख्या का अंक क्या लगा? माइनस, तो हम भी क्या लगाएंगे यहाँ पर? माइनस। 12 और 6 18, ठीक है। बटे में क्या हमारे पास? 12 है, बराबर में क्या? 2/3 है, इतना। देखो अब यहाँ पर हम त्रियक गुणा करेंगे, ठीक है। इस 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे और इस 12 का गुणा इस 2 में करेंगे, करते हैं। तो 3 का गुणा 13 में तो हो नहीं सकता, ठीक है। 13 का गुणा हम 3 में कर देते हैं, 13 तिया 39, ठीक है। 13 तिया 39, टी है, टी का टी लिखेंगे, माइनस का माइनस। अब 18 तिया कितना होता है? 54, ठीक है। बराबर 12 दूनी 24। अब 39 टी, 39 टी बराबर 24। देखो यहाँ पर हमने 39t बराबर 24 क्यों लिखा है? क्योंकि हम टी वाली संख्या को एक तरफ लिख रहे हैं, ठीक है, और बिना टी वाली संख्या को एक तरफ, इसलिए हमें 39t बराबर 24। अब ये माइनस का 54 है, बराबर उस तरफ जाएगा तो काय हो जाएगा? प्लस का 54 हो गया। अब 39t का 39t लिखेंगे, फिर से बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 24 और 54 कितना होगा? 78। अब देखो यहाँ पर, अब ध्यान देना, 39t 39t के साथ गुणा में है, 39 को बराबर के उस तरफ पहुंचाएंगे तो कायम हो जाएगा भाग में। t बराबर 78 गुणा में था, बराबर उस तरफ पहुंचा दिया तो कायम हो गया भाग में, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है। 39 टी के साथ गुणा में था, तो 39 को हमने पक्षांतर करके बराबर के उस तरफ ले गए तो कायम पहुंच गया अब भाग में। टी बराबर 78/39। अब हम इसको सीधा 13 से काट देंगे, 13 के पहाड़े 13 तिया 39 होता है, ठीक है, और 13 छिंग 78 होता है। अब देखो, अब 3 से 6 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हमारे पास क्या बचा? 2। टी बराबर 2, ये हमारा क्या आ गया? आंसर, ठीक है। ये देखेगा, टी बराबर, टी की वैल्यू क्या आ गई? 2। यही हमारा क्या होगा? आंसर आ गया। 5वां सवाल समझ में, देख लो एक बार और सवाल को, ठीक है। अब हम करते हैं 6वां सवाल।
ये हमारा प्रश्नावली 2.2 का छठवां सवाल, कक्षा 8वीं गणित। ठीक है, ये हमारा छठवां सवाल रहा। m माइनस 1/2 बराबर 1, माइनस का चिन्ह। ठीक है, फिर m-2/3। ये हमारा छठवां सवाल है। ठीक? इसको हल करते हैं। इसमें भी हम एम वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे, बिना एम वाली संख्या को एक तरफ लिखते हैं। एम माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, बराबर के इस तरफ माइनस का m-2/3 है। इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह था, हमने इसको बराबर के इस तरफ लाए तो काय का चिन्ह हो गया प्लस का। ठीक है, कहने का मतलब माइनस का m-2/3 था, बराबर के इस तरफ, हमने इसको बराबर के इस तरफ ले आए। ठीक है, अब ये माइनस का m-2/3 बराबर के इस तरफ पहले से है। ठीक है, हम इसको पक्षांतर करके बराबर के इस तरफ ला रहे हैं। माइनस का था, बराबर किस तरफ लाए तो क्या का हो गया, प्लस का। m-2/3 बराबर में 1 है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आगे देखते हैं। रात में देख नहीं रहा होगा सही से। ठीक है, m है -1। अब आगे देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या मान लेते 1। अब हम 1, 2, 3 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो क्या आएगा, 1, 2, 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। अब हम देखो इस 1 का भाग 6 में करेंगे तो 6 एकम 6, उसी 6 का गुणा m में कर देंगे तो क्या होगा, 6m। माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब हम 2 का भाग 6 में करेंगे, 2 3 6, कितनी बार में गया हमारा भाग, 3 बार में। अब उसी 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे, m-1 में। देखो 3 कोष्टक में लिखेंगे m-1। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अभी हमने 2 का भाग 6 में दिया था, अब हम 3 का भाग 6 में देंगे। 3 दूनी 6, कितनी बार में गया भाग हमारा, 2 बार में। अब उसी 2 का गुणा इस पूरे m-2 में होगा। ठीक है, तो m-2 बराबर का 1, ये हमारा बटाई में 6। इसका हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था, एलसीएम। अब देखो आगे, 6m का 6m माइनस, ठीक है, 3 का गुणा m में करेंगे, 3m आएगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, प्लस है 2 का गुणा m में करेंगे, 2m। अब यहाँ भी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4 बराबर का 1। ठीक है, बटे में क्या चल रहा था हमारा, पहले से 6, क्या चल रहा था, क्या चल रहा था। अब अगली स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम प्लस प्लस की संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक है, 6m
काय का है प्लस का, 2m ये भी काय का है प्लस का, प्लस और प्लस प्लस होता है, 6 और 2 6m और 2m कितना हो जाएगा 8m। अब 8m में से हम क्या करेंगे, इस माइनस के 3m को घटा देंगे, तो 8 में से 3m गए तो क्या बचा हमारे पास 5m। ठीक है, अब हम बिना m वाली संख्या को जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, प्लस का 3 है, ये माइनस का 4 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 4 में से हम 3 घटाएंगे क्या बचेगा हमारे पास 1, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह है, कहने का मतलब ये प्लस का 3 है, माइनस का 4 है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। 3 में से हम नहीं सॉरी 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1, बड़ी संख्या काय की माइनस की, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस, 4 में से 3 गया क्या बचा 1, बराबर में क्या है 1, बटे में क्या चल रहा है हमारे पास 6। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, 5m माइनस 1/6 बराबर का 1। अब यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या मान लेते हैं 1। ठीक है, अब हम करेंगे तिर्यक गुणा, इस 1 का गुणा इस पूरे में होगा, इस 6 का गुणा इस 1 में होगा। ठीक, करते हैं, 5 एकम 5 m का m। ठीक है, सॉरी ये m अच्छे से नहीं पढ़ा, m का। ठीक है, माइनस है, माइनस से 1 का गुणा एकम करेंगे 1 आएगा, बराबर लगाएंगे, और 6 का गुणा इस 1 में करेंगे 6 एकम 6, देखो 5m। ठीक है, बराबर 6, ये माइनस का 1 है, बराबर किस तरफ जाएगा तो काय हो जाएगा प्लस का। अब ध्यान से समझना, 5m बराबर 6 और 1 कितना होगा 7,